ये कहानी मर्डर मेरठ के जो कांड हुआ था ना, उसके आधार पर बनाएंगे। ये लाइव फॉलो जरूर करना, सब्सक्राइब भी कर देना। तो अंदर इतना प्यार रंगीला उस आधार पर बनाएगी ये वीडियो। यार कोई ऐसा कर सकता है अपने पति की इतनी बुरी तरह हत्या की? तुम तो एक रोज फिर मुझे उसको मरवा ही टुकड़े डालोगे। करके उसमें ड्राम में सीमेंट में भर कर उसको वो यही है। क्या यार, इतना तो कल ही लंदन से दर्दनाक। वापस आया। आ गया। हाँ, यार उस इंसान ने क्या बगाड़ा था इनका? कहाँ है अपनी मम्मी से मिलने गया है, लेकिन कभी भी आ सकता है। तुम्हारी बेटी? वो उसे तो मैंने अपनी मम्मी के पास भेज दिया। यार प्यार करने का इससे परफेक्ट मौका नहीं मिल सकता यार। ओ कम ऑन यार, मैं थक चुकी हूँ। तुम नहीं थकते क्या? ऐसे छुप छुप कर मिलते हुए तुम कुछ क्यों नहीं करते हो? करना क्या है? वध। तुम पागल हो गई हो? सोच लो, तुम्हारा पति है वो, और वो भी लव मैरिज वाला। लव मैरिज वाला? लव मैरिज होगी दुनिया के लिए, मेरे लिए तो लस्ट मैरिज है। मतलब ये कि मैंने उससे प्यार नहीं किया, बस शादी की। क्यों? बस प्रॉपर्टी और पैसे के लिए, और वो तो अब जितना मिलना था मिल गया। और अब? और अब अच्छा सवाल है। अब बस मुझे चाहिए तो तुम, और याद रखना अगर धोखा दिया ना तो डैडी कसम जान ले लूंगी। अरे नहीं दूंगा धोखा। शाबाश, तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अब फटाफट इस लाश के टुकड़े टुकड़े कर दो। आराम से काटना, देखना सिर पैर धड़ सब आराम से काटना। हाँ, सब आराम से। अच्छा सुनो, तुम्हें तंत्र क्रिया भी करनी है ना, शैतानी आत्मा को अपने वश में करना है ना, तो इसका पहला वो सर अपने साथ ले जाना मत भूलना। सब कुछ बंद कमरे में हुआ। बेहद दरिंदगी से हुए मर्डर के बाद लाश के 15 से भी ज्यादा टुकड़े किए गए। हाथ, पैर, धड़ सब अलग अलग काटे गए। कटे हुए सर के साथ काले जादू का खेल हुआ। तंत्र मंत्र की क्रिया हुई और फिर लाश के टुकड़ों को ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया गया। मौत की इस दहला देने वाली कहानी में एक एक सबूत को मिटाने की कोशिश की गई थी। कत्ल के बाद मर्डर के खूनी किरदार पहाड़ों पर सेकंड हनीमून के लिए निकल गए थे। शिकार के टुकड़ों को ड्रम में भरकर सीमेंट की कब्र बना दी गई थी। लेकिन इसके बाद भी मौत का ये राज छुप न सका और जब
सीमेंट की कब्र से वो जिंदा सबूत बाहर आए तो सारे शहर में फैल गई सनसनी। साहिल, साहिल, साहिल उठो ना। साहिल सुबह गए, उठो। साहिल, हमने अपने मोहब्बत की पहली परीक्षा पास कर ली है, अब बारी है तो दूसरे इम्तिहान की। उठो ना। अरे यार मुस्कान, अरे यार बाबा सोने दो ना यार, थक गया हूँ यार। तुम्हारे पति की बूटियाँ करके ना वाट लग गई है मेरी। इतने में तुम्हारी वाट लग गई? पता है असल काम क्या था? जान ले, और वो तो मैंने ली है। तुमने देखा ना डार्लिंग, मैंने कैसे चाकू को उसके सीने में कब से उतार दिया, बिल्कुल उसका सीने पर वार, दिल पर वार। तुम ग्रेट हो डार्लिंग, तुमने इस नाचीज बॉयफ्रेंड के लिए अपने पति की कुर्बानी दी। तुम सच में ग्रेट हो। और अब अगला ग्रेट मोमेंट हमारा इंतजार कर रहा है। मनाली जाएंगे? पहाड़ों में जाएंगे। पहले शिमला, फिर मनाली, फिर कसौली, फिर यार मैं ना हमारे सेकेंड हनीमून के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं भी, लेकिन उससे पहले ना हमें लाश के टुकड़े करके ड्रम में डालने होंगे, कहीं बदबू आ गई तो। अरे हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है। तुम सीमेंट तो ले आए थे ना? और क्या, ऐसे समझ रखा तुमने मुझे। लाश के टुकड़ों को ड्रम में ऐसे नहीं डालेंगे, उसके बाद हम सीमेंट और बालू डालेंगे, उसके बाद सीमेंट वो पक्की कवर हो जाएगी, उसके बाद किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चलो उठो फटाफट, टैक्सी आने वाली होगी। उठो। चलो मुस्कान, अपने हस्बैंड को ड्रम में आराम करने दो। भूल चूक लेने देने माफ करना सौरभ भाई। सॉरी डार्लिंग, अब कोई जाने या ना जाने, तुम्हें तो हमारे रिश्ते के बारे में पता ही था ना। कितना अच्छा होता ना अगर तलाक दे देते। अब फालतू में इस ड्रम में दबना पड़ा। अच्छा, अपनी कब्र में अपना ध्यान रखना। तुम्हारा फोन बज रहा है, देखना। चलिए टैक्सी वाले भैया आएंगे। हेलो। हाँ नमस्ते मैडम। हाँ जी भैया, आप आ गए? जी मैडम, मैं आ गया हूँ। भैया मैंने आपको केक लाने के लिए बोला था, वो। जी हाँ मैडम, मैं केक भी लेकर आ गया हूँ। अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है अभी आई। लो, हमारे जश्न का केक भी आ गया। चलो चलो, देरी मत करो। बंद कमरे में मौत के खेल के बाद मेरठ की मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ इसी तरह सेकंड हनीमून के लिए निकली। मुस्कान यार, खूब शिमला घूमे, खूब मनाली घूमे, खूब कसौली घूमे, सारे पहाड़ घूम लिए, खूब मस्ती की, खूब सारी ड्रिंक की। यार जब तक घूम रहे थे तो डर नहीं लग रहा था, अब डर लग रहा है कहीं घर जाके पकड़े गए तो। प्यार में डरना मना है, और तुम्हें अपनी इस पर विश्वास नहीं है क्या? हाँ, यहाँ से जाके क्या क्या करना है मैंने सब प्लान कर लिया। वाह, क्या बात है। मुस्कान, एक बात बताओ, वो
सौरभ के मर्डर के वक्त वो तुमने फ़ोन लिया था उसका, उसका क्या हुआ? क्या होना है? फ़ोन तो मेरे पास ही है। रोज़ रात उसी के फ़ोन से उसी के घर वालों को मैसेज करती हूँ और उन्हें लगता है कि उनसे उनका लाडला बात कर रहा है। उन्हें क्या पता कि उनका लाडला तो ऊपर पहुँच चुका है। वाह क्या दादू तुम्हारे दिमाग की। लेकिन वो उसका कॉल आता है तो क्या बोलती हो? वो तो मैं रिसीव ही नहीं करती, बस मैसेज कर देती हूँ कि आई एम बिजी, विल कॉल यू लेटर। आई एम बिजी, विल कॉल यू लेटर। आप लोगों ने कहानी तो देख लियो, जो मेरठ का हत्याकांड था ना, उसके आधार पर ये बनाई गई है वीडियो। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें।